क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति समझने से पहले हम संख्याओं के बारे में जान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि संख्या कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो हम आज क्या करेंगे, संख्याओं का करेंगे अध्ययन। टाइप फर्स्ट, प्राकृतिक संख्या। आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो गिनने योग्य हों उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो किससे करते हैं? 1 से करते हैं। जैसे हमें बस स्टूडेंट्स काउंट करने हैं तो कितने 20 स्टूडेंट्स हैं, तो कहाँ से काउंट किया? 1 से काउंट किया। अब 1 से काउंट किया कहाँ तक? 20 तक। तो ऐसी संख्याएं जो गिनने योग्य हों उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब सेकंड नंबर पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स जैसे होल नंबर्स में क्या होता है? टोटल प्राकृतिक संख्या होती है, बट इसमें क्या होता है? ओनली 0 इंक्लूड होता है, 0 शामिल होता है। ऐसी संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को शामिल कर दें तो उनका नाम क्या हो जाएगा? पूर्ण, यानी पूरी हो गई, वो होल नंबर्स कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या है टोटल, क्या है एक्स्ट्रा इसमें? 0 को शामिल करने पर कौन से नंबर्स बन गए? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? शून्य प्राकृतिक संख्याओं एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हमें इंटीजर्स बोलते हैं। रेखा पे समझें तो ज़्यादा बेटर आएगा, समझ में आएगा इन्हें। जैसे रेखा दे रखी है, 0 इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, यानी प्राकृतिक संख्या है, कैसी है? धनात्मक, पॉजिटिव। इधर चलें तो प्राकृतिक संख्या है तो कैसी है? ऋणात्मक। परिभाषा भी यही कह रही है कि शून्य प्राकृतिक संख्याओं एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर नंबर्स कहते हैं। इंटीजर नंबर्स आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य होता है। हमेशा याद रखना कि 0 न तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब आई आपकी सम संख्या यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो उनमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 2 में, जैसे 2 में 2 का जा रहा है, 4 में 4 में 2 का जा रहा है, 6 में 2 का जा रहा है, 8 में 2 का जा रहा है, 10 में 2 का जा रहा है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, सीधी बात, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? इवन नंबर्स यानी सम संख्या कहलाती है। दिस इज ए इवन नंबर्स। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं हम? ऑड नंबर्स। इंग्लिश में बोलते हैं विषम संख्याएं। वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग न जाए, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। दिस इज ए ऑड नंबर्स। अब अभाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड एक व स्वयं होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड कितने हों? एक तो 1 आना चाहिए, एक जो स्वयं है वो आना चाहिए। जैसे 2 है, 2 में एक तो 1 का भाग जा रहा है, एक 2 का भाग जा रहा है। 5 एक तो 1 का जा रहा है, एक 5 का जा रहा है, तो एक तो 1 है, एक 2 स्वयं है, एक 5 है, एक 1 है, एक 5 स्वयं है। तो ये वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, वो संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक, जैसे 4 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, यानी 1 और 4 का तो जा रहा है, एक्स्ट्रा किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 6, 8, 9, 10, 11 ... इस बात का यहाँ याद रखना कि 2 ऐसी सम संख्या है जो आपकी अभाज्य है, बाकी सारी सम संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन 2 ऐसी है, कैसी है? अभाज्य है। नोट में याद भी रखना है, एक न तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। एक न तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। परमेय संख्या वह संख्या जैसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे बट इसमें एक कंडीशंस होती है
जो नीचे क्यू है ना वहाँ 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे 2/3, 3 के नीचे 1 मान लिया, 0 नहीं है 1 है, तो क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई 1/3। क्या है परिमेय संख्या? वट 2/0, नीचे 0 आ गया। मैंने कहा है 0 नहीं होना चाहिए क्यू बराबर, तो ये कैसी है? परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या है वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। या आप सीधा याद रखो, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे अब ये पाई वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आगे चल के आपके आता है। पाई एक ऐसी संख्या है जो आपकी अपरिमेय है। √2, √3, 3√4, 3 यानी 3√4 की पावर Q कैसी है? अपरिमेय संख्या etc। मैंने आपको दी √4, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि ये √4 जो है 2 निकल के आएगी बाहर, क्योंकि 4 का जो वर्ग होता है कितना होता है? 2, तो ये √4 परिमेय संख्या नहीं है। जिसका वर्ग निकल आए वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, जिसका वर्ग ना निकले। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो वो संख्याएं रूट में आ जाएं तो कैसी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आप सीधा याद रखो, रियल नंबर्स जो मन में आए वही नंबर्स रियल नंबर्स, यानी परिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे 3, 5, √7 -√3/2 etc, यानी टोटल नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। शांत दशमलव प्रसार, जिन परिमेय संख्याओं के हर आप जानते हो, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर। ऊपर वाली को इंग्लिश में न्यूमरेटर, नीचे वाली को डिनोमिनेटर के हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में हो तो उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं। शांत का मीन्स ये है कि भाग देने पर संख्या फाइनाइट हो जाए, चली जाए। जैसे 2/4, 4 का जब हमने 2 में भाग दिया तो 0.5 आ गया, बढ़ी नहीं संख्या, तो कैसी हो गई? शांत हो गई। तो इसे बोलेंगे हम शांत दशमलव प्रसार। तो ये किसकी पावर का है? 2 × 5 की पावर का है। जैसे 2 का कितने? 2 फैक्टर हैं, तो 2 फैक्टर हैं। 5 हम अपनी तरफ से लगा देते हैं बनाने के लिए, तो 5 की पावर 0। जब किसी की पावर 0 होती है ना तो उसका आंसर होता है 1, हमेशा याद रखना फॉर्मूले के रूप में। तो ये कैसी संख्या है? शांत दशमलव प्रसार। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता क्या है? जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं होते, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। जैसे 1/3, जब हम 3 का 1 में भाग देंगे तो 3 आता जाएगा, तो हम कहेंगे ये शांत नहीं हो रही, इसका मान इनफाइनाइट है, तो हम इसे लिख देते हैं 0.3 पे बार। जब 3 बार बार रिपीट हो तो उसे बार एक संख्या लिख के बार से नोट करते हैं। जैसे 17/6, तो 17/6 का 17 में भाग देंगे तो .3 आएगा। यह क्या है? 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप के नहीं है, तब कहेंगे हम यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। सारी संख्या मैंने आपको समझा दी हैं, एक एक्सरसाइज आगे वाली वीडियो में समझाऊंगी।